आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। हम लोग क्लास 11 का मैथमेटिक्स क्लास में हम लोग आ चुके हैं और पढ़ रहे हैं मैथ्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है सेट्स। सेट्स के बारे में एक सीरीज अब वीडियो का एक सीरीज चल रहा है जिसमें 2 सीरीज आपको दे दिया गया है। जो लोग हमारे न्यू व्यूअर्स को जाके उस वीडियो को जरूर देख लीजिए पहले, क्योंकि उसमें सेट के बारे में एक्सप्लेनेशन क्या गया है और पूरा डिटेल बढ़िया से दोनों वीडियो में बताया गया है। और फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन है, सेकंड वीडियो में आपका एक्सरसाइज है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वीडियो। तो गाइस चले फिर हम स्टार्ट करते हैं। पहला टाइप ऑफ द सेट होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को ही हम लोग कहते हैं नल सेट्स। क्या कहते हैं? नल सेट्स। अरे नल सेट्स किसको कहते हैं? एम्प्टी सेट का। एम्प्टी सेट उसे कहते हैं जहां कुछ भी ना हो, कोई भी एलिमेंट ना हो, है ना? इसी में है ना। एम्प्टी मतलब क्या होता है? खाली। अगर क्लासरूम में कोई बच्चा ही नहीं है तो एम्प्टी हो गया, क्लासरूम खाली है। तो यहां पर बोलेंगे ए सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स, है ना? एलिमेंट्स नहीं है, नॉट एलिमेंट्स। क्लियर? अगर आप देखेंगे नो एलिमेंट्स, इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? नल सेट कहते हैं। आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है सर? तो देखिए गाइस, आप लोग देखिए, मान लीजिए इसको हम बता चुके थे रोस्टर एंड बिल्डर फॉर्म। तो ये है रोस्टर फॉर्म में लिख रहा है, बिल्डर फॉर्म में। रोस्टर है, बिल्डर है, कौन सा सेट है? ये लिखने जा रहे हैं जिसमें कंडीशन लिखा होता है, वो होता है बिल्डर फॉर्म। तो x such that x or x is नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर है जिसमें कंडीशन दिया हुआ है x का जो वैल्यू है वो आपका ग्रेटर देन 2 और लेस देन 3। आप बताइए तो ऐसा कोई नंबर, नेचुरल नंबर बता दीजिए जिसमें 2 से बड़ा, कितना? 2 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा। तो कोई नंबर होगा? कोई एलिमेंट होगा? कोई एलिमेंट नहीं होंगे। तो ये इस तरह से फाइव लिखेंगे, यानी कोई एलिमेंट नहीं है, या फाइव से डिनोट करते हैं। याद रखिएगा एम्प्टी सेट डिनोटेड बाय, या इट इज डिनोटेड बाय फाइव या दिस टाइप्स कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, ये है हमारा नल सेट। और एग्जांपल से समझते हैं गाइस, बच्चे हमारे, आप लोगों को यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है एकदम अच्छा से। दूसरा सेट का एग्जांपल, अगर हम इसी सेट का एग्जांपल देखेंगे नल सेट का, तो देखें जैसे मान लीजिए x such that x, ठीक है, और कंडीशन है कि x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, x इज द ग्रेटर देन 5 एंड x इज द लेस देन 7। अब ऐसा बताइए कौन ऐसा नंबर होगा कि जो 5 से छोटा और लेकिन 7 से छोटा? ऐसा कोई नंबर हो सकता है? अगर 5 से छोटा हम कह रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 4। लेकिन कंडीशन बोल रहा है 7 से भी छोटा चाहिए, तो 7 से भी छोटा क्या ऐसा एलिमेंट हो सकता है? तो ये भी हमारे पास जो होगा वो नल सेट होगा, यानी 5 होगा। दूसरा एग्जांपल अगर हम देखते हैं और एग्जांपल समझते हैं, एक एक सेट का हम टाइप जो बताएंगे गाइस, वो सारे एग्जांपल से हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए C एक है और बोल रहा है x इज, क्या कह रहा है? क्वेश्चन ले लेते हैं, x इज ए पॉइंट, x इज पॉइंट कॉमन टू पैरेलल लाइन, टू पैरेलल लाइंस। आप बताइए पैरेलल लाइंस किसको कहते हैं? पैरेलल लाइंस क्या होते हैं? वो लाइन होता है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। तो यहाँ बोल रहा है ए पॉइंट द कॉमन पॉइंट, है ना, ए पॉइंट कॉमन। तो बताइए दो लाइन अगर ए बी है, दूसरा आपका सी डी है, तो क्या ये दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है? नहीं कर रही है। कंडीशन क्या कर रहा है? पैरेलल लाइन है। तो जब इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो कॉमन पॉइंट होगा? नहीं होगा। गुड। तो कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो इसको भी हम लोग इस तरह से फाइव से लिखेंगे। क्लियर? तो इस तरह से हमारा एम्प्टी सेट का डिफिनेशन के साथ एग्जांपल हो जाता है। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल नोटिफिकेशन कर दिया, आप वीडियो को जरूर शेयर करें,
क्योंकि ये उन बच्चों के लिए बहुत मददगार हो सकता है जो किसी कारण से क्लासेस नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, तो इस चैनल पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को दे रहा हूं। सो गाइस, इम्पेरेटिव स्टेट हो गए। अब दूसरा सेट के लिए हम पढ़ते हैं। दूसरा सेट कौन सा है? वो सेट होता है सिंगलटन सेट। सिंगल है ना, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट किसको कहते हैं? सिंगलटन का सिंगल मतलब क्या हो? जो अकेला ही रह गया, पूरे राह में अकेला ही चला जा रहा है, यानी जिसके सेट, जिसके एलिमेंट नहीं है, सिर्फ एक है, सिंगल है, एटलीस्ट वन। दैट मीन्स इसको आप लिखेंगे ए सेट कंटेनिंग, ए सेट कंटेनिंग, है ना, ए सेट कंटेनिंग, अगर आप बोले एग्जैक्टली वन, एग्जैक्टली वन एलिमेंट, एक ही एलिमेंट हो, तो इट इज द कॉल्ड सिंगलटन सेट। जो सिर्फ अकेला हो, जैसे हमारा प्लेनेट में अर्थ एक ही वो है, अर्थ का पेयर दूसरा नहीं है, तो ये अर्थ जो हो गया ये सिंगलटन सेट हो गया। यानी इसको हम लोग लिखेंगे, जैसे मान लीजिए एक सेट है सिर्फ 5 ही रह गया, एक सेट ऐसा हो जिसमें सिर्फ -8 ही नंबर हो, तो जिसमें वैसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सेट होता, एक ही एलिमेंट हो, तो वैसे सेट को हम लोग सिंगलटन सेट कहते हैं। ठीक है गाइस, अब हम लोग का अगला टॉपिक आता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट, जैसा कि नाम से ही चल रहा है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट्स में क्या होगा? ऐसा सेट होगा जिसमें कि लिमिट होगा। जिसमें क्या होगा? लिमिट होगा। फाइनाइट सेट किसको कहेंगे? जिसमें एक निश्चित नंबर होगा, उसे फाइनाइट सेट कहते हैं। क्लियर? यानी ए सेट कंटेनिंग फाइनाइट प्रोसेस द containing of the element surely comes to end। देखते हैं इसको हम लोग डिफिनेशन का किताब में डिफिनेशन दिया करते हैं, आपने भी सकते हैं। ए फाइनाइट सेट in which the process of containing, क्या होगा? प्रोसेस कंटेनिंग ऑफ एलिमेंट्स, हम लोग तो एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं, एलिमेंट्स श्योरली कम्स टू एन एंड, जिसका श्योर हो, ठीक है, यहाँ श्योरली कम्स टू एंड, ये श्योर हो कि एलिमेंट्स आपका लास्ट होगा, है ना। जैसे एग्जांपल में अगर आप बात करते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, यहां पर क्या हम देख रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कर दिया गया, यानी यहाँ पर हमारे नंबर जो है 12 ही तक है। एक ऐसा सेट है जिसमें इवेंट नंबर लिया गया है और इवेंट नंबर इक्वल टू जो है लास्ट नंबर जो है वो 12 है। तो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके जो है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो बड़ा एक लिमिट है, यानी श्योरली कम्स टू एंड, यानी हर हाल में वो खत्म हो जाता हो, तो वैसे सेट को हम लोग क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट कहते हैं। तो इसको हम लोग n गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 = 6। तो ये हो गया फाइनाइट सेट का एग्जांपल। अब दूसरा अगर हम बात करते हैं सेट का, दूसरा सेट हम फाइनाइट सेट में ही एग्जांपल लेते हैं। जैसे इंग्लिश का अल्फाबेट का लेटर जो होता है वो कितना होता है? 26 होता है। ये लिमिट है कि A से लेकर Z तक लिखेंगे तो 26 लेटर होता है। ये भी एग्जांपल आपका फाइनाइट सेट का है। किसका एग्जांपल है? ये भी आपका फाइनाइट सेट का। फिर एग्जांपल लिख सकते हैं ए सेट ऑफ द ऑल पर्सन इन द अर्थ। पृथ्वी पर जितना व्यक्ति है, जितना इंसान है, सब क्या है? फाइनाइट सेट है। अगर हम ये भी कह सकते हैं सेट ऑफ द ऑल एनिमल्स ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर रहने वाले जितने जानवर हैं सभी क्या है? फाइनाइट सेट्स है। इसका एग्जांपल हम आपको लिख देते हैं। x ठीक है, या सेट ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फाबेट या लेटर
letters in English alphabet। तो यहां तो क्लियर हो गया ना कि x is, ठीक है। यहां तो क्लियर हो गया, ए से लेकर बी सी डी ई एफ इस तरह से करते हुए आइएगा, लास्ट लेटर जेड आएगा। तो यहां पर जो सेट है, देखिए ये रोस्टर फॉर्म में लिख दिया मैंने, सॉरी ये बिल्डर फॉर्म में। कौन फॉर्म है? बिल्डर। कौन सा फॉर्म है? बिल्डर। और ये कौन है? रोस्टर। एकदम रोस्ट करके खा जाते हैं नहीं ब्रेड को, तो ये है रोस्टर। इसमें कितना हो गया? ये एन बी क्या हो गया? नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? 26। क्लियर? तो ये हो गया हमारा एग्जांपल ऑफ फाइनाइट सेट का, जहां एक लिमिट है या ये सेट्स ऑफ द ऑल पर्सन ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर रहने वाले सारे व्यक्तियों का जो ग्रुप समूह है वो हमारा सेट हो सकता है। एनिमल्स का हो सकता है, प्लांट का हो सकता है, बहुत सब चीजों का सेट हो सकता है जिसको हम जानते हैं। अब फाइनाइट सेट के बाद अगला टॉपिक आपका होगा इनफाइनाइट सेट। क्या होगा? इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट का क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसमें कि कोई लिमिट नहीं होता। इनफाइनाइट का ही जस्ट इसका उल्टा होगा। यहाँ क्या है? श्योरली कम्स टू एंड, और उसमें कम्स श्योरली कम्स एंड नहीं होगा। उसमें आपको नहीं पता चलेगा कितना एलिमेंट्स मौजूद है। ठीक है, अब हम लोग अगला इनफाइनाइट सेट की ओर चलते हैं। तो गाइस इसको रफ कर ले, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? वाह, वेरी गुड। ये आप काफी स्मार्ट है। ये चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों तक जरूर पहुंचा दीजिए, क्योंकि जिसकी आपको शायद ये जरूरत ना हो, लेकिन किसी जरूरतमंद के लिए बहुत जरूरत अच्छा ये काम है जो मैंने आप लोगों के प्यारा मोहब्बत से मैंने स्टार्ट किया है। सो गाइस अब हम पढ़ते हैं इनफाइनाइट सेट। क्या नाम है? इनफाइनाइट सेट। सेट्स, इनफाइनाइट सेट क्या होता है? ए सेट which is not finite, यानी कि लिमिट नहीं होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा सेट है जिसमें फाइनाइट नहीं होगा, निश्चित नहीं होंगे। तो बहुत से एग्जाम्पल हमारे अर्थ पर भी मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी सर्कल पे, जैसे हम एग्जाम्पल अगर मैथ्स की बात बन जाते हैं, पहला एग्जाम्पल हम समझते हैं कि अगर हम लोग बात करें ए सेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स और ए लाइन। अगर लाइन पर अगर हम बात करें, तो जैसे ये लाइन पर कितना पॉइंट हो सकता है, ये तो आप बता नहीं सकते थे कितना पॉइंट होगा। ये कोई लिमिट नहीं है कितना पॉइंट होगा, ये हम सब फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो ये एक हो गया फाइनाइट सेट का एग्जांपल। दूसरा नंबर ए सेट्स, ठीक है, ऑफ ऑल सर्कल पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट। ए सेट्स ऑफ ऑल सर्कल पासिंग थ्रू, ठीक है, थ्रू ए गिवन पॉइंट, यानी एक पॉइंट से जो क्रॉस कर रहा है सर्कल, एक पॉइंट है ना, ये पॉइंट मान लीजिए ये है, इसे कितना सर्कल क्रॉस कर जाएगा, ये देखिए करते रहिए, कर रहे हैं ना। ये हम एक ही पॉइंट से कई सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं एक ही पॉइंट पे। तो वैसे सर्कल जो होगा वो पॉइंट भी जो सेट हो गए वो भी हमारा इनफाइनाइट है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं तीसरा एग्जांपल। देखिए एकदम क्लियर कर लीजिए, समझ लीजिए कि फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, क्योंकि इससे भी आपको रिलेटेड एक्सरसाइज को पढ़ना है ना गाइस। क्या आप तैयार हैं? 11th क्लास में आ गए हैं, क्या आप तैयार हैं हमारे साथ बने रहने के लिए? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए गाइस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। The sets of the positive multiply, देखिए आप दूसरा नंबर देखते हैं। Sets of all positive integral, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ 5, यानी वैसा सेट जो 5 का मल्टीप्लाई हो। आप जरा देखिए 5 5, 10, 15, ये सब क्या हो? 5 है कि नहीं?
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, अरे कहाँ तक जा रहे हैं? कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनाइट के बजाय इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट में याद रखिएगा, फाइनाइट में क्या है कि हम लिमिट है कि एग्जाम में 100% मार्क्स लाएंगे, लास्ट 100% है, तो वो फाइनाइट हो गया। और इनफाइनाइट जो है, जो पॉसिबल नहीं है, हम काउंट नहीं कर सकते, जान सकते कि मेरी सांसें कितने दिनों तक की है, ये तो हमें पता नहीं, ये तो गॉड ही बता सकते हैं कि कितने दिनों तक हम आप लोग के साथ जुड़े रहेंगे, ये तो गॉड ही बता सकते हैं। तो ये इनफाइनाइट सेट है। ठीक है गाइस, तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। अब होता है आपका आता है इक्वल सेट्स। चलिए इक्वल सेट्स की ओर हम चलते हैं। अब ये इक्वल सेट्स क्या है? इक्वल जहां तक वर्ड से ही समझ में आ रहा है, इक्वल मतलब बराबर, है ना। जैसे दो भाई बहन है, अगर उसके पिताजी ने 2 आम लाया है तो आमों का बंटवारा बराबर हिस्सा में होना चाहिए। तो यही है हमारा इक्वल सेट्स, यानी दोनों को बराबर मिलेगा। अब देखते हैं हम इक्वल सेट का क्या कहता है, एग्जाम्पल से भी हम समझेंगे। इक्वल सेट्स, ए 2 नॉन इम्पेटिव सेट, यहां पर क्या होगा? 2 होगा, 2 नॉन इम्पेटिव सेट्स। नॉन इम्पेटिव सेट ए एंड बी, 2 सेट है जो कि नॉन इम्पेटिव मतलब ये खाली नहीं होगा, खाली डब्बा नहीं, पैसा गोल्ड खाली डब्बा, ये नहीं होना चाहिए। 2 सेट्स होंगे, ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल। उस दोनों को हम लोग इक्वल कहेंगे। ठीक है, डिफिनेशन को देख ले बढ़िया से। टू बी इक्वल इफ दे, कब कहेंगे? इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, यानी दोनों में सेम एलिमेंट्स। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, ये सेट ए हो गया, है ना। अब इसमें कोई नंबर हो, जैसे मान लीजिए 1 2 3 हो, दूसरा सेट एलिमेंट्स में भी देखेंगे, मान लीजिए 3 1 2, ऐसा है ना। तो क्या ये दोनों इक्वल सेट है? कमेंट्स बॉक्स में जल्दी बताइए, क्या है ये? हाँ, ये इक्वल सेट है। मैंने कहा ना कि अगर आम आया है तो दोनों हम लोग बराबर बांट के खाना पड़ेगा। यहाँ भी देखें 1 है 2 है 3 और यहाँ भी क्या है 1 2 3 ही है, यानी सेम नंबर है। और सेम नंबर अगर होने के कारण हम लोग कहेंगे सेट ए इक्वल टू सेट बी, यानी एन ए इक्वल टू एन बी। ये हो गया हमारा सेट इक्वल। क्लियर? तो इक्वल सेट का एग्जांपल आप उम्मीद करते समझ गए होंगे। अगर आप दूसरा समझते हैं, जैसे मान लीजिए ए वो है ए सेट ऑफ लेटर्स, ठीक है, लेटर्स इन द वर्ड, अब वर्ड कौन सा है? FOWL। क्या आप मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं? सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस, आपके लिए मैं हमेशा खड़ा हूं। ठीक है, फिर दूसरा आप सेट देखेंगे, ए सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड। अब देखिए कौन सा वर्ड है? वो वर्ड है उल्फ, WOLF, है ना, उल्फ ही ना होगा। तो चलिए देखते हैं हम इक्वल है कि नहीं। अब यहाँ पर क्या है? FOLL। देखिए कौन कौन लेटर है? ए में सेट है FOLLOW, सेट बी में क्या है? WOLF, यही है ना। अब हम बात करते हैं सेट ए में। आपको मैं पहले भी बता चुका था कि आप पुराना वीडियो भी देख सकते हैं, और यहाँ भी देखिए, अगर एक ही लेटर 2 बार रिपीट करता हो तो उसको सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। जैसे एफ एक, यहाँ 2 रिपीट कर रहा है वो तो ए को लिखेंगे, यहाँ 2 ठो एल है तो ए को एल लिखेंगे, और डब्ल्यू, ये सेट हो गया। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये डब्ल्यू, ये ओ, ये एल और ये एफ, देखिए सेम है, एफ यहाँ भी है, एफ यहाँ भी है ना एफ। उसके बाद ओ भी है, ओ भी है, डब्ल्यू है, डब्ल्यू है, एल, एल है। तो इन दोनों को सेट को हम लोग कहेंगे कि इक्वल सेट है, जिसमें एलिमेंट सेम टू सेम कार्बन कॉपी जुड़वा भाई जैसा मिल जाए
तो वो होता है हमारा इक्वल सेट। क्लियर? तो गाइस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मेरी बातों को अगर ध्यान से अगर आप सुनेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपको मैथमेटिक्स पढ़ना। तो गाइस आगे बढ़ते हैं हम। इक्वल सेट समझ में आ गया होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट है, यानी स्टडी का मतलब, सेल्फ स्टडी का मतलब एस मल्लिक सेंटर। सेल्फ स्टडी का मतलब क्या होगा? एस मल्लिक। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग का टॉपिक है आपका सेट, इक्विवेलेंट सेट। कौन सा सेट होगा? इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट किसको कहते हैं? इसको हम अच्छी तरह से समझते हैं। देखते हैं कि इक्विवेलेंट सेट के बजाय कोई और सेट तो छूट नहीं गया। जरा सा गाइस देख लेते हैं, क्योंकि अच्छी तरह से अगर हमें पढ़ना है, कॉन्सेप्ट से पढ़ना है, तो हमें देखना पड़ेगा। तो हाँ, इक्वल बजाय अब इक्विवेलेंट सेट। देखिए इक्विवेलेंट सेट एक टॉपिक है, सॉरी इसमें भी खत्म हो गया है। अब थोड़ा सा इसको देख ले। इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट्स का कहने का मतलब है टू फाइनाइट सेट, इसमें भी दो होगा। टू फाइनाइट सेट्स A and B, दो सेट्स A and B are said to be valid, are said to be equivalent, है ना, equivalent if n A equal to n B, ठीक है। यानी क्या होगा? n A equal to n B होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में अगर मान लीजिए कोई मेरे पास एक सेट है, वह है 1 3 5 और दूसरा सेट है यहाँ पर 2 4 6। जरा सा समझिएगा बच्चे, यहीं पर कंफ्यूज करते हैं लोग। किस में कंफ्यूज होता है? इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में। इक्वल सेट में तीन को अगर यहाँ एलिमेंट्स है तो यहाँ भी तीन एलिमेंट्स होंगे, साथ साथ क्या होगा? जुड़वा भाई बहन की तरह रहेगा। एक को मारो चटाक तो दूसरे को भी लगेगा चटाक। ऐसा होता नहीं है साइंस में, ये फिल्मों में होता है। सो गाइस इसको हम समझते हैं ना, दोनों सेम होगा तो वो हो जाएगा इक्वल सेट हो जाएगा। और इक्विवेलेंट में क्या होगा? यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 को एलिमेंट्स है। यहाँ भी देखिए 1 2 3 तीन ही एलिमेंट्स है, लेकिन नंबर अलग अलग है। तो वैसे सेट को भी हम लोग कहेंगे कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इक्वल हो तो वैसे सेट को इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। तो ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट सेट के एग्जांपल होंगे। क्यों होंगे? n A equal to n B equal to 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। सो गाइस इस तरह से टाइप्स ऑफ द सेट आपका समाप्त होता है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं एनसीईआरटी का किसी से आप प्रॉब्लम लेके आऊंगा, जिसका सोल्यूशन मैं आपको पूरी तरह से मैं बताऊंगा। सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को आप अब तक देखते रहे, इसके लिए मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आपकी मोहब्बत इसी तरह से रहा तो मैं सारे सब्जेक्ट का कंप्लीट इसमें एक प्लेटफॉर्म एजुकेशन चैनल, मेरा इच्छा यह है कि आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पढ़ाया जाए। मैं फ्यूचर में किसी तरह का प्लान नहीं है अभी, और नहीं मैं करूँगा कि फ्री मतलब कोई इसका प्लान करके कोर्स पैसा पेड वाला हिसाब करूं। सो गाइस जय हिंद जय भारत। लाइट भी कट गई गाइस।